कक्षा 9 की फाइनली आपका यहाँ वैसा हिंदी का वार्षिक परीक्षा पे हो चुका और साथ ही जो इनके आंसर है वो हम बताने वाले हैं, तो आपको अपने सही आंसर मिला लेने। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका हिंदी विषय का पेपर है वो कुछ इस तरह का आया होगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पहले तो आई होंगी सही विकल्प चयन कर लिखी जो कि 6 नंबर की रहने वाली थी। ठीक है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका आंसर आपका रामचरितमानस होने वाला था। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया मेघ आय रचना है तो आपका इसका आंसर ठीक है, जो आपके यहाँ पर ये मेघ आय रचना है तो इसका आंसर आपका सा रहने वाला था सुमित्रा नंदन पंत। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम आपका यति कहलाता है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया तिब्बत में सबसे खतरी की जगह है तो इसका आंसर आपका डांडी रहने वाला था। और जो आपका आता है श्याम भी जाएगा मैं भी है तो इसका आंसर आपका रहेगा निपात। ठीक है, और कृतिका भाग 1 में आए पाठों में से एकांकी का नाम है तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रीढ़ की हड्डी। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कैदी और कुलत दोनों ही गुलाम देश की वासी हैं, और संचयी भावों की संख्या आपकी 33 है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, ठीक है, संपूर्ण रहेगा आपका आंसर तीसरे का। चौथा आता लेखक महादेव वर्मा के बाबा फारसी और ठीक है उर्दू भाषा के जानकार थे तो आपका इसका आंसर उर्दू हो जाएगा। फिर 5वां आता उपहास शब्द में डॉट डॉट उपसर्ग है तो इसमें आपको उप हो जाएगा। और उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ डॉट डॉट होता है तो यहाँ पर उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ होता है आपका विज्ञान। ठीक है, इस तरह से आपके रहेंगे रेगिस्तान। अब आता प्रश्न 3 निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है तो यहाँ पर आपका सत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका आता है संकट सागर में रूपक अलंकार है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या स्टूडेंट आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया है लड़की की माँ मर चुकी थी तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, और जो आपका सालिम अली को उम्र की 70 तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया है उत्थान का विलोम उन्नति है, ठीक है, उत्थान का विलोम उन्नति है तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया राम स्वरूप है, ठीक है, दकियानूसी ख्यालातों के थे तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न चलाता सही जोड़ी का मिलान कर लिखी जो कि 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभावा में दी गई सही जोड़ी पहले आती सूफी संत तो सूफी संत आपके हो जाएंगे, ठीक है, जायसी। और मुक्तक काव्य को आपको मैच कर देना किससे, ठीक है, इसको हम बाद में मैच कर लेंगे। बुद्धिहीन प्राणी आपका हो जाएगा गधा, ठीक है, तीसरी। और भूमि आपकी धरा हो जाएगी, ठीक है, और सोफा लोटा डिबिया ये आपके देशा शब्द हो जाएंगे 5वीं। ठीक है, और कर्नाटक का छोटा कस्बा इसको बागलकोट से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर दिया मुक्तक काव्य तो इसको कबीर की दोहे से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके आते हैं एक सदबाक मुद्दा। ठीक है, तो आता कवित्री ललगद्दे का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। और दूसरा आता मेघ आए बने बन ठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो इसका आंसर रहेगा आपका अनुप्रयास। ठीक है, इसमें आपका अनुप्रयास हो जाएगा। और साहित्यिक पुरख किसे कहा गया है तो इसका आंसर है यहाँ पर साहित्यिक पुरख किसे कहा गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, हम बता देंगे। और लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती तो इसका आंसर आपका लोकोक्ति हो जाएगा। ठीक है, लोक में प्रचलित आपकी लोकोक्ति कहलाती है। और साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है। और जो आपके यहाँ पर ये लेखिका मृदुला की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी तो यहाँ पर, ठीक है, पुत्री पैदा करने की, ठीक है, पुत्री पैदा होने की मन्नत मांगी थी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर, ठीक है, साहित्यिक पुरख किसे कहा गया तो इसका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर भक्ति काल की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी, प्रगतिवाद की 2 विशेषता आपको लिखनी थी। और साथ ही आपको स्वतंत्र पंत और सर्वसल दयाल सक्सेना दोनों में से आपको किसी एक पर काव्य विशेषता लिखनी थी, दुरचना भावपक्ष। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर दिया अरहर और सना के खेत कभी स्वतंत्र पंत को कैसे दिखाई देते हैं। अथवा आता कोयल की कुकू सुनकर कभी माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी। और आपका 9वां प्रश्न आता है तो 9वां प्रश्न देख लीजिए, इस तरह से आपके प्रश्न आए होंगे। मात्रिक छंद किसे कहते, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखना था आपको। अथवा आता काव्य किसे कहते उनके भेदों के नाम लिखिए। अनुप्रयास अलंकार की परिभाषा सावधान से लिखी, हास्य रस की परिभाषा सावधान से लिखी। इस तरह से आपका पेपर आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर आया होगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, और जो आपके यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर होने वाला तो वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला आपका संस्कृत विषय का पेपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके संस्कृत विषय के पेपर के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।